अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी सब अपने अपने घर में खैरियत से होंगे। तो जैसा कि चांद रात है तो चांद मुबारक आप सबको, और एडवांस में सुबह की ईद मुबारक भी आप लोगों को सबको। तो बस ये हम लोग रात को चांद रात की जो मैंने छोटे क्लिप्स लिए थे, तो ये सब ने मेहंदी लगाई थी, बच्चों ने, मैंने, सब ने मेहंदी लगवाई थी। और बहुत अच्छी मेहंदी लगी थी, जहाँ से भी लगवाई थी हम लोगों ने, बहुत अच्छा कलर आया मेहंदी का हम लोगों के। और ये मेरे हाथ हैं मेहंदी के, बहुत अच्छी मेहंदी लग रही थी माशाल्लाह से, रंग कलर भी बहुत अच्छा आया था। तो बस हम लोगों ने जल्दी जाके मतलब मेहंदी लगवा ली थी, और दिन में चले गए तो शाम हो गई थी लगाते लगाते। और उसके बाद देखें मेहंदी के बाद ये कलर आया था। तो काफ़ी अच्छी मेहंदी लगा दी थी बच्ची ने, और बहुत मेहनत से लगाई थी। तो सब बच्चों ने भी लगवाई थी, मैंने भी लगाई थी। फिर सुबह तकरीबन फजर में मैंने ये कपड़े इस्त्री करे ईद की नमाज़ के लिए अपने हस्बैंड के। बस कपड़े इस्त्री करने के बाद फिर मैं कोई वीडियो बना ही नहीं सकी। पहले फर्स्ट डे की ईद की मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी, लेकिन सेकंड डे की करी थी। फिर ये सेकंड डे था जब हमारे जानवर की कुर्बानी की, तो वो मैं अपने ससुराल जा रही थी, तो वहीं पे कुर्बानी हुई थी। तो बस हम लोग निकल गए थे घर के लिए, गाड़ी में बैठ रहे थे। और ये देखें यहाँ पे भी कुर्बानी हुई थी, हमारे घर के बाहर भी सब जगह ही कुर्बानी स्टार्ट हो गई थी हर जगह। और बस अभी घर की तरफ जा रहे थे जल्दी से कि बस जाएं, क्योंकि कसाई आ चुके थे और हमें पहुंचना था जल्दी से। तकरीबन ये 10 बजे, साढ़े 10 बजे का टाइम है सुबह का। ये ईद के दूसरे दिन हमारे यहाँ कुर्बानी हुई थी। ये देखिए हमारे जानवर माशाल्लाह से, जो मैंने आपको दिखाया था पहले वीडियो में। तो बस ये कसाई आ गए थे, इसको गिरा रहे थे। तो बस मैंने इतनी ही वीडियो बनाई, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि कुर्बान करते हुए जानवर को नहीं दिखाना है। तो बस मैंने इतना ही बनाया था। बाकी ये देखें कटिंग करते हुए सब कटिंग कर रहे थे कसाई बैठ के। और बहुत अच्छा लगा, कुर्बानी के दिनों में बहुत अच्छा लगता है। तीनों दिन बहुत मसरूफ़ जाते हैं कुर्बानी में। बहुत थकन हो गई थी। पहले दिन मेरे देवर ने करा था जानवर, मतलब यहीं ससुराल में हुई थी वो भी, और दूसरे दिन हम लोगों ने करा था। तो दोनों दिन हम बहुत थक गए थे। तो बस ये सबके हिस्से बना रहे थे बांटने के गोश्त के, क्योंकि गर्मी बहुत थी तो हमने इस तरह फैला के रख दिया था सारा गोश्त। एसी चल रहा था रूम में। और ये शॉपर लेकर आए थे मेरे हस्बैंड बकरा ईद के इस हिसाब से। तो बस सबकी शॉपरें बना रहे थे और नाम लिख के लगा दिए थे ताकि मिस ना हो और सबको पहुँच जाए रिश्तेदारों में। और ये बस बच्चे गए थे गोश्त बांटने के लिए, सब बच्चियाँ चली गई थी अपने चाचू के साथ। बहुत शदीद गर्मी हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। तो बस रिश्तेदारों के यहाँ भी जाना था, लाज़मी सी बात है, गोश्त बांटना होता है, रिश्तेदारों का हक़ होता है, गरीबों का हक़ होता है। तो बस जहाँ जहाँ पहुँचाना था वहाँ हमने पहुँचा दिया था। और ये देखें हनहली में वो कितनी मस्तियाँ कर रही है गाड़ी में, सारी की सारी बच्चियाँ। और बस ये कि बच्चों के तो खैर ईद ही होती है, लेकिन बस ये कि बच्चों को इस ईद पे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, क्योंकि ईद ही नहीं मिलती है, गोश्त होता है। तो बस ईद पे बच्चों को ज़्यादा मज़ा आता है, मीठी ईद पर। तो ये बड़ी ईद होती है, ये बड़ों के लिए। तो बस बड़ों को, आदमियों को ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जानवर ख़रीदना, उनको पालना, उनको खाना खिलाना, उनको बहुत से मोहब्बत से रखना, उनको बस बहुत दुख होता है जब जानवर ज़िबा होता है। तो मुझे तो बहुत ही दुख हुआ था। और बस ये फिर मैं अपने घर चली गई थी। बस इसके बाद फिर मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा बाहर चले गए थे आउटिंग पे। तो ये कबाब जीज बेकर्स हैं, यहाँ पे कुछ 40% ऑफ था, तो हमने सोचा चलो यहाँ चलते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ चले गए थे कुछ बिस्किट्स वगैरह लेने के लिए, आइसक्रीम बच्चों के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे चलो देखते हैं जाके किस तरह की मिल रही है। लेकिन बहुत ही अच्छा फ्लेवर था आइसक्रीम, तो बहुत ही मज़े की थी, बहुत अच्छे जायका था आइसक्रीम का। तो चलो मैं भी आपको दिखाती हूँ किस तरह से केक वगैरह मिलते हैं यहाँ पे, किस तरह की आइसक्रीम सी। काफ़ी रश था 40% ऑफ़ की वजह से भी। बेकरी पे, ये आटोबान रोड पर बेकरी है, कबाब जी बेकर सी। तो यहाँ पे हर चीज़ अच्छी पैकिंग में और ख़ालिस और अच्छी, मतलब क्वालिटी वाइज भी बहुत अच्छी थी। और डब्बे तो मुझे बहुत ही पसंद आए। कोई गिफ्ट वगैरह के तौर पे भी आप किसी घर पे ले जा सकते हो, मिठाई वगैरह या बिस्किट्स हो या कुछ भी हो। तो इनके गिफ्ट डब्बे बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी पैकिंग करी थी हर चीज़ की। और आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी। और क्या कहते हैं, केक भी हमने लिया था पेस्ट्रीज़, तो उसकी भी बहुत अच्छा जायका था।
अच्छी क्वालिटी में बने थे। बिस्किट्स तो प्योर बटर में बने हुए थे, तो बहुत ही खस्ता थे, खाने के अंदर भी बहुत अच्छे थे, बहुत ही मुलायम। मुंह में जाते ही बिल्कुल बस ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बिस्किट्स खा रहे हैं। तो बस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ईद पर थी। बस ये कि इसके बाद फिर हम लोग थोड़े से हमने गन्ने का शरबत पिया या फिर आउटिंग पे चले गए, KFC चले गए थे। तो बस बहुत मज़ा आया और थकन तो हो गई थी, लेकिन ये कि गर्मी बहुत थी तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं, गन्ने का शरबत पीना। तो मुझे बहुत पसंद है गन्ने का शरबत, तो बस मैंने भी गन्ने का शरबत पिया। उसके बाद फिर हम यहाँ बेकरी पे आ गए थे। तो ये देखें इस तरह के पैटिसेस वगैरह और बहुत से मतलब बेकरी आइटम जो भी होते हैं बहुत थे। मिठाइयाँ भी थी और मिठाइयाँ भी अच्छी थी, फ्लेवर्स अच्छे थे मिठाइयों के, तो काफ़ी सारी थी। लेकिन ये कि ये चीज़ थी कि फ़्रेश बनी थी और असली देसी घी में बनी हुई थी, असली घी के अंदर, और बहुत ही मज़ेदार सी थी। हाँ ये कि थोड़ी कॉस्टली है ये शॉप, लेकिन चीज़ें बहुत एक नंबर है और अच्छी होती हैं, अच्छी क्वालिटी में। तो ये मैंगो पेस्ट्री सी ये ली थी हमने, तो इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर था, बिल्कुल मैंगो आम की तरह लग रहा था, जैसे बिल्कुल आम के इसके अंदर चंक्स थे अच्छे डले हुए। तो इसके बाद हम लोग KFC आ गए थे, तो मैंने कहा चलो KFC चलते हैं, कुछ खा लेंगे। गोश्त देख देख के दिल भर गया था गोश्त को ही, अब इतना भी एकदम गोश्त नहीं खाया जाता कुर्बानी में। तो हमने यहाँ पर राइस लिए और कुछ ब्रोस्ट के पीस लिए थे KFC में, तो बहुत ही अच्छा लगता है KFC यहाँ पे, बहुत ही मज़ेदार होता है खाने में भी। बस दिल चाहता कि खाते जाओ, और इस ऐसा पूरे पाकिस्तान में नहीं होता KFC जैसा जायका या फ्लेवर, इनके जैसे ब्रोस्ट कहीं भी नहीं होते। और फिर इसके बाद मैंने आके कुछ गोश्त वगैरह सेट करके रखा। ये मैंने कुकर में यखनी चढ़ा दी थी और ये कुछ बोटियाँ वगैरह तली थी मैंने, बहुत ही मज़े की लगती हैं ये बकरीद पे। और ऐसा फ्लेवर नहीं आता पूरे साल, आप कहीं से भी गोश्त मंगा लो, लेकिन जो बकरीद में फ्लेवर आता है वो कहीं नहीं आता। तो बस ये मैंने इस तरह नमक डाल के और धो के चढ़ा दिया था, और इसको मतलब मंदी आंच पे पकाएं। और उसके बाद साथ साथ सफाइयाँ भी हो रही थी हमारी, क्योंकि 2 दिन हम लोग कुर्बानी में लगे हुए थे और ईद पर भी बिल्कुल भी काम नहीं हुआ था घर का, बस जल्दी जल्दी में जो भी हो रहा था बस कर रहे थे। लेकिन डिटेल में फिर हमने ईद के 3rd डे की है ये, तीसरे दिन हमने सफाई करी। ये बच्चों का कमरा है, तो एक बेड वहाँ मेरे रूम में है। तो ये बस कुछ क्लिप थे ईद के जो मैंने मुझे आपसे शेयर करने थे। तो फिर आप लोग बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, और कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.